नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन कानून में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सिलेबस का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑन एज रिलेटेड, आयु संबंधी प्रश्न। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ इसके बारे में बताया था, जैसे कि जो बड़ा है उसकी आयु में घटाएंगे तब उसके बराबर होगा, या दुगुना है 4 गुना है तो उससे भाग करेंगे, या छोटे वाले में गुणा करेंगे तब आएगा। एक क्वेश्चन पिछली बार मैंने ऐसा बताया था वीडियो में, मान लीजिए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से मान लेते हैं 30 वर्ष अधिक है, अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था। उसमें ये भी लिखा हो सकता है कि पुत्र की आयु 30 वर्ष कम है। इसमें लिखा है आपने क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, या पिता पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, या पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कुछ भी हो, मतलब सबका एक ही है। पुत्र 30 वर्ष छोटा है, पिता 30 वर्ष बड़ा है, और दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है, एक ही चीज़ होता है। अब इसमें ये करना होता था, अंतर कितना है 30 वर्ष, और 10 वर्ष बाद की बात की तो पुत्र की जैसे वर्तमान आयु पता करनी है, तो आपको क्या करना है, 30 - 10 बराबर 20 वर्ष। ये हो गया। ये आपने क्या पता कर ली, पुत्र की वर्तमान आयु निकल आई। सिर्फ इतना ही करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 10 वर्ष बाद और ये एक शब्द आ जाए, दुगनी हो जाती है, पिता की है तो दुगनी हो जाएगी, पुत्र की है तो आधी हो जाएगी। सिर्फ अंतर में जितने वर्ष बाद की बात हो रही है उसको माइनस कर देना है, तो जो छोटा है यानी पुत्र है, बेटा है, उसकी आयु पता चल गई। अब पुत्र की जगह अगर पिता की पूछ देगा तो अंतर कितना, 30 वर्ष का। पिता की वर्तमान आयु अगर पूछ दे, मान लीजिए पिता की वर्तमान आयु, तो बराबर हो जाएगा 30 + 20 बराबर 50 वर्ष। ये हो गया। और इसको मैंने बताया भी था कि आप वेरीफाई कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा आपका। सिर्फ इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10 वर्ष बाद ये वर्तमान है तो इसमें 10 आप जोड़ दो तो कितना हो गया 30। ये वर्तमान है, इसमें 10 जोड़ दो तो कितना हो गया 60। देखिए ये इसकी दुगनी हो गई, या ये इसकी आधी हो गई। दुगनी या आधी के केस में आप हमेशा ऐसे ही पता कर सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं एक, ये तो बाद की बात हो गई जब इतने वर्ष बाद बोला जाए। अब अगर हम ये लोग पता कर लें कि पहले की बात हो जाए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पिता व पुत्र की आयु का अंतर 25 वर्ष है।
ठीक है। अब ये लिखा है वो, मान लीजिए ऐसे लिख दिया 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्या लिखा है? अंतर वैसे ही है, तो इसमें तो बात ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। पिता इतने वर्ष बड़ा हो या पुत्र इतने वर्ष छोटा हो या दोनों की आयु का अंतर दिया हो, एक ही चीज़ हो गई। कितना है? 25 वर्ष। अब हमें पता है किसकी करनी है? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये क्या करना है आपको? जब बाद का केस होता था कि 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो हम लोग क्या करते थे, अंतर में जो समय दिया होता था जितने वर्ष बाद, उसको हम माइनस करते थे। यहाँ पर क्या करना है? सीधी सी बात है, उसका अपोजिट है। ये बाद का था, ये पहले का है, तो जितने वर्ष पहले पूछा गया है, बोला गया है, वो उसको आपको प्लस कर देना है। तो अब ये कितनी हो गई पुत्र की आयु? वर्तमान आयु ये हो गई 32 वर्ष। और अगर पिता की वर्तमान आयु आप पता करोगे, आप पिता की वर्तमान आयु, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, क्योंकि अंतर 25 का है और ये पुत्र की है, तो ये 32 57 हो जाएगा। अब आप वैसे ही अगर वेरीफाई करना चाहें ना, तो इसमें 7 घटा लेना, इसमें 7 घटा लेना, ये 25 आएगा, ये 50 आएगा। देख रहे हो, दुगनी हो गई। कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप सिर्फ पेन, कॉपी, पेपर कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा OMR शीट में अपना आंसर फिल कर देना है, इस रूल के अकॉर्डिंग पता करके। ठीक है ना? समझ में भी आ गया होगा। एक और ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, माँ अपने बेटे से 36 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, मान लीजिए हमने ले लिया 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष पहले, सॉरी, या पूर्व, 9 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी थी। बेटे व माँ की वर्तमान आयु है। किसी की पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है? 36 वर्ष बड़ी है माँ, 9 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो जो बेटा है या लड़का है या पुत्र है, एक ही बात, बेटे की वर्तमान आयु आपको पता करनी है। तो क्या हो गया? 36 + 9
बराबर 45 वर्ष। ये हो गया, ये बेटे की वर्तमान आयु आ गई। अगर अब माँ की वर्तमान आयु पूछी जाए तो आपको क्या करना है, 45 ये है और इसमें 36 प्लस कर देना है, क्योंकि वो बड़ी हैं, इतने 81 वर्ष हो गई माँ की एज। अब अगर आपको वैसे ज़रूरत नहीं है आंसर वेरीफाई करने की, क्योंकि मैं इसको करके दिखा चुका हूँ। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पर कर सकते हो। एग्ज़ाम में वेरीफाई करने में समय वेस्ट नहीं करिएगा, कभी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ऐसे ही आप पता कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो दुगने वाले हो गए। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है सचिन राहुल से, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन क्या दिया है, सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, तो सचिन की आयु है, यह सचिन कितने वर्ष का है या राहुल कितने वर्ष का है, यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हमें दिया क्या है, सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है। छोटा है या बड़ा है, यही होगा। अच्छा, छोटा है तो इसका मतलब इसलिए इसका अनुपात छोटा है। अगर यहाँ बड़ा होता तो ये अनुपात में जो संख्या थी पहली संख्या बड़ी होती। अब हमें इनकी वर्तमान आयु पता करनी, किसकी, सचिन की। सचिन की वर्तमान आयु या उम्र, तो हमें करना क्या होता है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो अनुपात दिया है इसको घटा लेना है। ठीक है, अनुपात हमें घटा लेना है। अनुपात घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 - 3, ठीक है, बटे, या हम ये कर दें, ऐसे कर लो आप, ये जो 6 वर्ष अंतर है ये लिख लो, और 5 - 3 और गुणा जो सचिन का अनुपात है, बस इतना करना। क्या किया आपने, छोटा कितना है, 6 वर्ष, तो ये 6 लिख लिया, और ये जो उम्र का अंतर है 6 वर्ष, तो हमने अनुपात का अंतर पता कर लिया, वो कितना आ गया, 5 - 3, तो 6/2, और हमें पता कितनी की एज करनी है, सचिन की, तो सचिन का जो अनुपात है उससे गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 18/2 बराबर 9 वर्ष। ये तो आ गई सचिन की वर्तमान आयु। और अगर आपसे पूछी जाए, राहुल की पूछी जाती है, राहुल की वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा, 6 × 5/5 - 3। यहाँ 5 क्यों किया, क्योंकि राहुल का अनुपात है, तो ये क्या हो गया, ये तो 2 आ ही जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 15 वर्ष आ जाएगा। 6 × 5 = 30/2 15 वर्ष। अब आप देख लो 15 वर्ष और 9 वर्ष, इसमें अंतर कितना आ गया, 6 वर्ष का आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा मैथमेटिक है, इसको आपको बस एक बार देख लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अनुपात घटा लिया, क्यों घटा लिया, क्योंकि ये
अंतर दिया है दोनों की आयु का, एक छोटा है एक बड़ा है या दोनों का अंतर दिया है, एक ही बात होती है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो उसको मैं कैसे निकाला, जो अंतर है बटे अनुपात का अंतर, और जिसकी पूछी गई उसके अनुपात से गुणा कर लेना है, तो आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति, ये तो चलो मैं बता चुका हूँ, 10 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ये लिखा है क्वेश्चन। यदि 5वां शायद क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अब हो गया 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। इसमें दोनों केस आ गए, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। ठीक, तो देखिए जैसे इसके अगर ऑप्शन देख लो, आप ऑप्शन से कर लो। जैसे एक इसमें ऑप्शन दिया है 13:4, दूसरा अनुपात दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 9:2, तीसरा दिया है 7:3 और आखिरी दिया है 5:2। ये अनुपात दिएगा। ठीक, अब देखो जैसे 10 लिखा है तो इस अनुपात में आप एक एक जीरो लगा लो, इसमें 130 हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा, तो घटाओगे तो 4:1 आ जाएगा। और जैसे इसको आप क्या करें, इसको मान लिया 130 है, क्योंकि 10 है तो एक जीरो लगाना ही पड़ेगा आपको ऐसे। ठीक, अब ये अनुपात को ऐसे लिख सकते हो, 10 वर्ष पूर्व हो रहा तो ये 120 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये अनुपात 4:1 आ जाएगा। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तिगुनी थी, मतलब 3:1 आना चाहिए। जब पहले ही नहीं मिल रहा तो दूसरे को हमें चेक नहीं करना। इसमें जो हम करेंगे तो ये 90 और हम ऐसे 20 लिख सकते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व ये 80 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अनुपात 8:1 हो जाएगा, ये भी बेकार हो गया, इसको भी नहीं देखना है। अगर जब पहला मिल जाए तो हम दूसरा देखेंगे, नहीं तो नहीं देखना। जैसे ये है तो ये हो गया 70 और ये हो गया 30, 10 वर्ष पहले ये हो गया 60 और ये हो गया 20, तो इनमें अनुपात 3:1 हो गया, यानी पिता पुत्र की आयु का तिगुना हो गया। अब इसमें अगर एक ये पहली कंडीशन मिल गई तो हमें दूसरे में जाना पड़ेगा। तो 10 वर्ष बाद, जैसे 70-30 वर्तमान ली तो 10 वर्ष पहले तो ये हो गई, और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 80 और 40, जब इसको काटेंगे तो 2:1 हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पहले 3:1 थी और अब 2:1 हो गई, तो यही एक इसका आंसर हो गया सटीक सा, कुछ करना ही नहीं आपको। अब
देखें हम लोग आगे, जैसे रश्मि तथा मीना की, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब इनकी वर्तमान आयु बताओ। अब इनकी इसलिए लिख दिया कि दोनों की देख लो। अब आयु है, क्वेश्चन दिख गया आपको। देखो इनमें दिया गया वर्तमान आयु का अनुपात और बोल दिया गया 5 साल बाद ये हो गया आपका, वो हो गया 3:4 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे ये दिया 5:7 और 5 वर्ष बाद ये वर्तमान है, वर्तमान अनुपात 5 वर्ष बाद ये हो जाता है 3:4। क्लियर हो गया, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो गैप कितने का है, 2 का, और यहाँ पर देखें तो गैप कितना है, 1 का। तो इस 2 और 1 का आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, और 2 पंचे इनका जो 5 वर्ष बाद है इसका गुणा कर लो, क्या आ गया 10। इसका अनुपात निकाला है, इसका अनुपात जो दिया है इनको माइनस किया, यानी इनको हम, या इसके का इसमें 2 का है तो इसमें आप 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ना गुणा करो, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का, तो इसमें भी 2 का अगर आप बना लोगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 का अनुपात। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 6 और 8 हो गया, ये बात कितना है 5 वर्ष बाद, तो इसका इससे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो क्या गया, 5 वर्ष बाद की उनकी आयु हो गई। अब अगर ये वर्तमान पता करना है तो वर्तमान में इसमें 5 घटा दो 25 हो गया, इसमें 5 घटा दो 35 हो गया। या ऐसे कर लें, जो 5 वर्ष बाद था तो इसका इससे गुणा कर लो, इसका इससे गुणा कर लो, तो भी आ जाएगा आपका। अब इसमें पूछा किसका गया है, मीना की वर्तमान आयु, तो मीना बाद में है तो 35 वर्ष की हो गई, और रश्मि पहले है तो वो 25 वर्ष की उसकी एज हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 5x है, हमने अनुपात ले लिया ऐसे, 5 वर्ष बाद तो प्लस किया जाता है, 3:4 तो 3/4 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 21x + 15 बराबर 20x + 20। तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया। अब वर्तमान में पता करना, तो यहाँ इसमें हम गुणा कर देंगे, 5 × 5 ये 25 वर्ष हो गई रश्मि की आयु, और 7 × 5 कर देंगे तो 35 वर्ष हो जाएगी मीना की आयु। ये हो गया, ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें कुछ भी परेशानी लग रही है तो देखिए अनुपात में दोनों में x हम ले सकते हैं, बात की बात हुई तो दोनों में हमने वही नंबर प्लस कर दिया, और जो नया अनुपात हो जा रहा है उसके ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आंसर आ जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा,
दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। ये आपको पता करना है। देखो वर्तमान में क्या दिया, 1:2। तो आप क्या कर लें, 5 वर्ष पूर्व का है तो आप जैसे 1:2 दिया ये, ठीक है, तो इसमें एक तुरंत जीरो बढ़ा लिया करो, ऐसे करके 10-20 हो गया। ठीक, 10-20 अगर हमने ले लिया और बोला गया 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग चेक कर लें, इसमें 5 माइनस कर लें, इसमें 5 कर लें, तो ये क्या आ गया 5 और ये आ गया 15। 1:3 देखिए आ गया हमारा, 1:3 आ गया ना, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी उसकी ये वर्तमान आयु है। दो भाई जो हैं ए और बी, उनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 10 और 20। ये 10-20 आया कहाँ से, इनका जो अनुपात दिया 1:2, उसमें हम दोनों में अगर 1-1 जीरो लगा लें तो 10 और 20 हो जाएगा, अनुपात वही बना रहेगा। ये जीरो के केस में होता है, ऐसा नहीं कि दोनों में 1-1 लिख दें 11-21 हो जाएगा तो अनुपात बिगड़ जाएगा, या 2-2 लिख दोगे या 5-5 लिख दोगे तो अनुपात वो सेम नहीं रहेगा। आप जीरो अगर लगा दे रहे हो तो अनुपात वही बना रहता है। तो आपने 0-0 लगा लिया। अब हमारा क्वेश्चन हमें बस यहाँ से एक बार चेक कर लेना है। 5 वर्ष बाद ये 5 का हो गया, ये 15 का हो गया, 1:3 हो गया, यानी ये इनकी वर्तमान आयु थी, क्या थी, 10 वर्ष और 20 वर्ष। अब इसमें बोला गया 5 वर्ष बाद, तो 10 में 5 जोड़ दो 15, 20 में 5 जोड़ दो 25, तो 5 तिहाई 15, 5 25, यानी जो उनकी आयु है उनका अनुपात क्या हो गया, 5 वर्ष बाद की जो आयु होंगी उनका अनुपात 3:5 हो गया। ये ऐसे आप आसानी से पता कर सकते हो। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी या उनकी आयुओं का योग 56 वर्ष था। तो हमें पता क्या करना है, तो इनकी वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु क्रमशः है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया गया 4, 7, 9 और यहाँ पर दिया गया 8 वर्ष पूर्व। जितने भी लोग हैं 8 वर्ष पूर्व हो या बाद की बात हो, सब में ही उतने वर्ष घटते हैं या उतने ही वर्ष जोड़े जाते हैं। तो जो इनका वर्तमान का योग हम निकाल लें, वर्तमान योग या आयुओं का योग हम निकालेंगे तो ये हो गया 56 तो पहले ही से था और 8 वर्ष पूर्व का था, लेकिन ये तो अभी जो वर्तमान हो जाएगा वो 8 गुणा 3 और हो जाएगा, तो 56 + 24 बराबर 80 वर्ष हो गया। उन 3 लोगों की वर्तमान आयु का योग जिनका 8 वर्ष पहले आयु का योग 56 वर्ष था। अब इसमें अनुपात दिया है तो ये योग हो गया 80। अब सबका पता करना तो अनुपात में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये तो अनुपात रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में बोला गया था आपको, तो ये हो गया 20 और पहले वाले से हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 16, तो ये पहला व्यक्ति की एज हो गई। फिर अगर इसको हम दूसरे वाले से कर दें तो ये 28 हो गई और अगर ऐसे ही अब हम तीसरे से वाले से कर देंगे तो 36 वर्ष हो जाएगी। ये 4 आना ही है, ये 4 आना ही है, 4 गुणा 4, 4 गुणा 7 और नीचे हो जाएगा 4 गुणा 9, तो 16, 28, 36 ये उन तीनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु आ गई आपकी। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोग निश्चित रूप से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अननोन टू नोन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।